इस मार्ग में आप सुविधा भोगने के लिए चले, इस मार्ग में आप सम्मान पाने के लिए चले, वाहवाही पाने के लिए चले, इस मार्ग में आप मनोरंजन करने के लिए चले, देखो आग का मार्ग है, आग में चलना। प्रार्थना है इस अड़ियल मन को समझा लो, प्यार से समझा लो, उपवास करके समझा लो, भजन से समझा लो, यही उपाय है। इसकी चक्कर में मत आओ, नहीं मन ऐसी जगह फंसा देगा जहां निकल नहीं पाओगे। सावधानी पूर्वक श्यामा श्याम के चरणों की तरफ बढ़ो। बहुत विषय खेल हो गया, बहुत हो गया। चूक करने पर ये कहीं वहीं ले जाएगा, विषय में ही ले जाएगा। अब लो नशानी अब नाम सही। आपको जो विषय वेग आता है, अगर आप एक बार सह रहे हैं तो दूसरी बार वो हो सकता है थोड़ा आपको लगे कि अत्यंत वेग है, तीसरी बार लगेगा अत्यंत वेग है, फिर आप एक बार देखेंगे कि वो ऐसे आया और चला गया और आपकी समस्त इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाएंगी। देख लेना, आंख खुली की खुली रहेगी, श्रवण इंद्रिय दिखाई दे रही लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहा, ऐसी रसमय स्थिति आएगी। इंतजार करो, घबराओ मत। ये मन आपको जिस दिन ये निश्चय हो जाएगा कि आज से निर्विषय होकर भगवत प्राप्ति के लिए चलना है, उस दिन से मन को आप फिर देखना वो कैसा उपद्रव करता है, कैसा तांडव करता है। पूछो मत, जैसे डूबते हुए को तिनका मिल जाए ऐसे ही इसे थोड़ा भी विषय मिल जाए भाग पड़ेगा। ये सब अनुभव की बात कह रहा हूं। बस इसको सुधार। सारी साधना मन के लिए है, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। और जब ये सुधर जाए तो यही श्री कृष्ण है। बस इतना ही है संभाल। सारी उपासना मन की है, चाहे आप निवृत्ति मार्ग के हो चाहे प्रवृत्ति मार्ग के हो। मन को समझा लो प्यारे। ये जब आपको जला रहा हो तो किसी बाहर व्यक्ति से मत कहो, मेरी बात मान। और हम आपको अनुभव की बात कहते हैं, यदि कोई भी आपका आश्रय है तो आप इस मन को नहीं मार सकते जब तक केवल प्रियालाल का आश्रय नहीं होगा। केवल शब्द पर ध्यान दीजिए, केवल शब्द पर। अगर जीवन की चढ़ाई चढ़ी है तो केवल के बल पर चढ़ी है, केवल प्रभु, दूसरा कोई मित्र नहीं, दूसरा कोई सहयोगी नहीं। अगर किसी ने सहयोग किया तो समझा मेरे प्यारे ने भेजा है, कोई दूसरा। अगर दूसरा है कि वो है ना तो झोला झंडा उठाना पड़ेगा आपको, उसी का आश्रय लेना पड़ेगा। और जब कोई है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये कब उतारोगे जीवन में? ये सुन के दूसरों को सुनाने के लिए दिमाग में रखा थोड़ी जाता है, ये तो अपने लिए रखा जाता है। हार गए पंथ, मब उदास, कुछ अच्छा नहीं लगता। मिलना जुलना बात, अगर कोई भी सृष्टि में युगल सरकार से बढ़कर अच्छा लगता है तो नाश निश्चित है साधक का। कोई अच्छा नहीं लगना चाहिए। युगल सरकार के चरणारविंद के उनके समान ऐसे ही मन सिखाता है। बस बस अभी विषय भोग लो, भजन तो जीवन भर करना है, भगवान तो मिल ही जाएंगे, पतित पावन है, चलो भोगो। सावधान, ये मन बुद्धि बहुत बड़े शत्रु हैं जब तक प्रभु में स्थित ना हो जाए। ईमानदारी से पूछ लो, ये मनीराम की चाल होती, क्योंकि गुरु शासन के अंतर्गत रहकर और निर्विकार होकर भजन करना और विकार युक्त होकर स्वच्छंद मन से रहना बड़ा मुश्किल है।